अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़ाइल अहले बैत। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ रज़ियल्लाहु अन्हुम और दामाद रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये सब अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सूरह अहज़ाब की आयत मेरे घर में नाजिल हुई थी, और जब ये आयत नाजिल हुई मैं उस वक्त दरवाजे पर बैठी हुई थी। मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अहले बैत हूँ? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी अज़वाज अहले बैत हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जब सूरह अहज़ाब की आयत नाजिल हुई तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 रोज़ तक फजर के वक्त मुसलसल अपनी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर तशरीफ़ ले जाते रहे, फरमाते रहे, ऐ मेरे अहले बैत, तुम पर अल्लाह की सलामती, रहमत और बरकत नाजिल हो। नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि इस आयत मुबारका के नुज़ूल के 6 माह बाद तक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर फजर के वक्त जाते रहे और बाआवाज़ बुलंद फरमाते, ऐ मेरे अहले बैत, नमाज पढ़ो। अल्लाह तो यही चाहता है कि वह नबी के घर वालों से हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक साफ कर दे। सूरह नमल में इरशाद बारी ताला होता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी घरवाली से फरमाया, मुझे एक आग नज़र आती है। इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सफ़ूरा रज़ियल्लाहु अन्हा को आप अलैहिस्सलाम का अहल बताया है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, अल्लाह तो यही चाहता है कि वह तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर करे और तुम्हें पाक साफ कर दे। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हर काम जो कि शरीयत के खिलाफ है, सरवाह काम जो बारगाह इलाही में नापसंदीदा है, अहले बैत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे पाक करने पर कादिर है। और इस ज़िमन में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मैं और मेरी अहले बैत गुनाहों से पाक हैं। तबरानी की रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुराबत दार कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। रिवायत में आता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुज़ूर यूँ गोया हुए, ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया,
मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरे अहले बैत। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से मोहब्बत करो, तुम्हें तमाम नेमतों से सरफराज फरमाता है, और मुझसे मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खातिर करो, जबकि मेरे अहले बैत से मोहब्बत मेरे सबब से करो। तफसीर कबीर में मनकूल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे अहले बैत की मोहब्बत में फौत हुआ, उसने शहादत की मौत पाई, और जो शख्स मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखकर मरा, वो काफिर होकर मरा। बरकाते आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 53 पर रकम है कि करीब है कि मुझे बुलाया जाए तो मैं तामील करूं। मैं तुम में दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब जो एक रस्सी है ज़मीन से आसमान तक, और दूसरी मेरी इतरत और अहले बैत। मुझे अल्लाह ताला ने खबर दी है कि यह दोनों जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौजे कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। अब तुम गौर करो कि मेरे बाद इन दोनों से क्या मुआमला करते हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रौनक अफरोज थे। अंसार मदीना ने जब देखा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदन कुछ नहीं, तो उन्होंने अपना माल व असबाब जमा करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी काविशों और नजर करम से हमें हिदायत नसीब हुई। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन आमदनी कुछ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जानिब से ये माल हदिया कबूल फरमा ले। जिस वक्त अंसार ये बात कर रहे थे, उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल शुअरा की आयत जैन नाजिल हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए कि मैं उस दावत हक पर कोई मुआवजा नहीं मांगता, बखरा अपने क़राबतदारों के मोहब्बत के। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिस शख्स ने नमाज पढ़ी और उसने मुझ पर और मेरे अहले बैत पर दुरूद पढ़ा, तो उसकी नमाज कबूल न होगी। सवाइक़ मुहर्रिका में मनकूल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन और मुत्तकी शख्स मुझसे और मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखता है, जबकि मुनाफिक और शकी अलकल्ब हमसे बुग़्ज़ रखता है। एक और मौका पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रोज़े महशर में 400 आदमियों की सिफारिश करूँगा। अव्वल वो जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखे, दूम वो जो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला हो, सोम वो जब मेरे अहले बैत बहालत मजबूरी उसके पास आए तो उनके मामलात हसन तरीके से निपटाए, और चहारुम वो जो दिली ज़बानों से उनकी मोहब्बत का इकरार करने वाला हो। मुंदरजा बाला फरमाने इलाही और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने का मकसद यह है कि हुज़ूर
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے مراتب اور ان کی شان کو بیان کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو انجانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ جان لے کہ اللہ عز و جل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کے اہل بیت کی کیا شان ہے۔ اہل بیت کون ہے، اس کی وضاحت ہم قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ کا مال حرام ہے۔ ان حضرات میں حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام، حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولادیں شامل ہیں۔